हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआरटी एकेडमी में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, परसेंटेज का पार्ट 7 है और जो कि पास और फेल पर आधारित प्रश्न है, जो कि आप लोग ही जानते हो कि आप परीक्षा दे दो तो आप भी पास फेल होते हो। तो इसी पर आधारित आज मैं प्रश्न करा रहा हूँ। टोटली 7, 8, 10 कितने भी क्वेश्चन होंगे और आप बड़े आसानी से करोगे। आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, आज मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाऊँगा शायद आप कभी भूल नहीं पाओ। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। बहुत ही मस्त मज़ा आएगा पढ़ने में। चलो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखता हूँ बिना टाइम गवाए, और बोर्ड पर क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन मैंने बोर्ड पर लिखा है, जो कि मैंने आपसे क्या बोला, परीक्षा पर आधारित प्रश्न है, यानी पास और फेल पर। आप कभी भी कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो तो आपको पता है इनसे 1-2 क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। और कहने को आप इसे टाइम भी कर सकते हो टाइम लेने में, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, बड़े आराम से आप कर सकते हो। और आज मैं ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताऊँ कि आप कभी भी नहीं भूलोगे और इसे आराम से करोगे। बस अपने ऊपर कर लेना, जैसा आप एक विद्यार्थी ऊपर जैसा होता है परीक्षा देते टाइम, वैसा इस क्वेश्चन को समझना, तो आप वैसे तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 20% अंकों की आवश्यकता है। कोई परीक्षा हुई होगी, उसमें आपको 20% अंक चाहिए। अगर आप 20% अंक लाते हो, अब मुझे पता नहीं परीक्षा कितने नंबर की है, आपको भी नहीं कितने नंबर परीक्षा पर, ऐसा बोला है कोई परीक्षा है उसमें 20% अंक लाओ तो आप पास हो जाओगे, यही तो बोल रहा है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 20% अंक की आवश्यकता है, मात्र परसेंट में कितना, 20%, और आप पास हो जाओगे। चलो ठीक है, यानी अगर आपने 20% अंक लाए तो आप क्या बोल रहा है, पास कर देगा वो आपको। चलो ठीक है, पास कर देगा वो आपको। अगर आप 20% अंक लाए तो यहाँ से आपको पास कर देगा परसेंटेज। आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है। कहीं ना कहीं वो 175 अंक लेके आया। अभी क्या है, ये परसेंट में था, 20% लाता तो पास हो जाता, लेकिन कोई विद्यार्थी है वो 175 अंक लाता है, अंक में लेके आता है, 175 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। आप ही बताओ, जैसे आपसे कोई बोले कि आप पेपर देने जाओ तो आप बोलो, वो आपसे बोले कि आप 20% अंक लाओगे तो आप पास हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप 175 अंक ही लाए और आपसे बोल दिया कि आप 25 अंक से फेल हो गए, तो आप क्या कहोगे। अगर कहीं ना कहीं वो 25 अंक से मैं फेल हो गया और वो 25 अंक मुझे मिल जाते तो कहीं ना कहीं मैं पास हो जाता, आप यही तो बोलते। तो बस यहाँ कुछ नहीं करना। क्या बोला है, एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और वो 25 अंक से फेल हो गया, काश उसको वो 25 अंक मिल जाते तो पास हो जाता वो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 175 अंक तो लेके आया था वो, अगर कहीं उसे 25 अंक और मिल जाते यानी कि प्लस में, अरे 25 जो फेल हो गया 25 अंक, अगर मैं उसको 25 और दे देता यहाँ पर, तो शायद वो यही कहता कि मैं 75 तो 175 तो लेके आया था और मुझे 25 और दे दी जहाँ से मैं फेल हो रहा था, और मुझे 25 मिल जाएंगे तो मैं पास हो जाऊँगा। तो यहाँ से उसने देगा 175 और 25, कहीं ना कहीं उसके 200 अंक आ गए। यहाँ से उसने 200 अंक और बोलेगा अब तो मैं पास हूँ, यही तो बोलेगा। 175 लेके आया था, 25 अंक से मैं फेल हो गया था, लेकिन वो 25 अंक मुझे मिल गए, कहीं ना कहीं मेरे टोटल 200 नंबर आ गए। तो उसने बोला अब तो मैं पास ही हूँ, तो यही तो बोलेगा आपसे कि मैं पास हो जाऊँगा। तो बस कुछ नहीं करना आपको। तो यहाँ से वो अंक से 200 अंक लेके आया, वो पास बोल रहा है कि मैं पास हो जाऊँगा, तो यहाँ पर भी पास हो गया। कितने, 200 अंक लेके आया और पास हो गया। अब आप बताओ, यहाँ से 20% भी वैल्यू भी वो पास का बोल रहा है कि मैं 20% पे पास हो जाऊँगा। यहाँ से अगर उसको 200 नंबर मिल रहा है तब भी पास हो गया। कहीं ना ए पास और ए पास कहीं ना कहीं से मैं बराबर कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं से मैं दोनों को बराबर करता हूँ। 20% भी पास है यहाँ से, और अंक में लेके आता है तब भी 200 पे पास है वो, तो कहीं ना कहीं दोनों की दोनों वैल्यू पास हो गई। अब इसमें अपन को क्या करना है, अपन को जानते हो आप लोग कि क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक काम करो, जैसे ये यहाँ पर 20 है, अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ, आपसे यहाँ से बोल दूँ कि 1% की यहाँ पर वैल्यू निकालूँ, तो मैं क्या 20,000 ले जाऊँगा ना बटे में, 20,000 ले जाऊँगा। या मुझे कुछ नहीं करना, तो आपको पता है कि पूर्णांक कहीं भी पेपर देने आप जाओ तो पूर्णांक अपना 100 नंबर का होता है। आप यही तो कहोगे कि मेरे 100% में पूर्णांक 100 नंबर का होता है हरदम। आप कहीं भी एग्जाम वगैरह देने जाओ तो आपको परसेंट 100 नंबर का ही पूर्णांक होता है आपका। तो यहाँ से आप 100% का मान निकाल कर भी आंसर कर सकते हो। कैसे, अगर आप 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, 5 की, और अगर पता है आपको बराबर इधर 5 करो तो बराबर इधर भी 5 कर दो। अगर आपने इधर 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो पता है कि बराबर दोनों कट जाए, 5 से 5 कट जाएगा और वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि आप यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई तो 20 पंचे 100, यहाँ से आपका 100% निकल के आ जाएगा। और यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10, 10 और 2 जीरो जी, 2 जीरो जी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं 100% की वैल्यू 1000 निकल के आ गई। अगर 100% की वैल्यू 1000 निकल के आई तो आप ये कहोगे कि मेरा तो पूरा एग्जाम 100% का था पेपर मेरा,
और मैं उसमें 200 नंबर लेके आया था, तो कहीं ना कहीं मैंने 100% की वैल्यू 1000 निकाली, तो कहीं ना कहीं आपका पूर्णांक 100% होगा। 100% को ही तो हम क्या बोल रहे हैं बराबर में, 100% को ही तो 1000 बोल रहा है। तो यहाँ से मेरा पूर्णांक ही तो अपन ज्ञात करने के लिए पूछा, उसने क्या पूछा, परीक्षा का पूर्णांक क्या था, यानी परीक्षा कितने नंबर की थी टोटल, तो 100% की वैल्यू 1000, यानी कहीं ना कहीं आपका आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ये आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझे होंगे, और 1% का मान निकाल कर भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वैसे ही आएगा। बस ये थोड़ा अच्छा और तरीका है जो आप जल्दी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाता हूँ, ठीक है, इसे रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वैसा ही क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड करा रहा हूँ, ताकि थोड़ा आपको इंटरेस्ट आए करने में। आप देखो क्या बोला, बस आप क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं लगेगी, 5 से 10 सेकंड लगेगा। मैं बताने में थोड़ा टाइम लूँगा, पर आप करोगे या मैं करूँ तो आप 5 से 10 सेकंड लोगे। क्या बोला है, एक परीक्षा में, और तभी आपको क्या हो रहा है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी कि आपसे पूछ रहा है जो पेपर था आपका कितने नंबर का था, ऐसा बोल रहा है। और परसेंटेज में आपको पता है कोई वैल्यू 100% होती है, तो जैसा आप यही तो कहोगे, जैसे आपका कोई पूर्णांक होता है यही तो कहोगे कि मेरा 100% था पेपर, अब मैं उसमें जितना लाया तो वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना लेके आ रहा हूँ वहाँ से। क्या बोला है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 32% अंकों की आवश्यकता है। मतलब कोई परीक्षा है, मुझे पता नहीं कितने नंबर की परीक्षा है, पर मैं 32% पास, अगर मैं पास हूँ, यानी कि मुझे पास होना है, तो मुझे परसेंट में 32% अंक चाहिए, तभी मैं पास होऊंगा। क्या बोला है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 32% अंकों की आवश्यकता है, यानी कि अगर मुझे पास होना है तो मुझे 32 मुझे चाहिए। अगर मुझे पास होना है तो 32% चाहिए, तब मैं पास हो जाऊंगा। और मुझे 32% अंक अगर मिल गए, 32% में अगर मुझे मिल गए, तो मैं उस परीक्षा में पास हो जाऊंगा। ये तो मुझे क्या पता, परसेंट में पता चला, अभी मुझे अंकों में तो पता नहीं है मैं कितने अंक लेगा हूँ जब मैं पास होऊंगा। अब आगे पढ़ो, क्या बोला, एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। कोई विद्यार्थी था, वो पेपर देने गया, उसने क्या किया, उसे 40 ही अंक मिले, और वो वहाँ से रोता चला आया और बोला, सब कुछ लोग खड़े थे वहाँ पर, पूछा क्या बात हुई, बोला कुछ नहीं, 40 अंक लेके आया, अगर मैं 40 ही और लेगा तो मैं पास हो जाता। कहीं ना कहीं ऐसा ही तो बोल रहा है कि 40 अंक लाता और वह 40 अंकों से फेल हो गया, फेल हो जाता है। कहीं ना कहीं वो 40 अंक लेके आया और 40 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे 40 अंक मिल जाते तो बोलता मैं पास हो जाता उस टाइम पे। तो वहाँ गया तो उसे क्या मिला, 40 अंक मिला, और बोला 40 अंकों से फेल हो गया। और मैं उसे 40 अंक दे दूँ, जिस अंकों से फेल हो रहा है उसमें दे दूँ मैं उसको, जैसे आप ही दो, आप जैसे 40 अंक लेके आए, आप 40 से फेल हो गए, और मैं आपको 40 दे देता तो आप पास हो जाते कि नहीं। तो बस यही तो बोल रहा है कि 40 अंक लेके आए यहाँ पर, और 40 से वो फेल हो गया, यानी कि अब मैं उसे 40 और दे दूँ, मैं उसे ऐसे 40 दे दूँ, ले जा बेटा 40 ले जा, तो आप मुस्कुराएगा, वो बोलेगा अब तो मेरे 80 हो गए, और बोलेगा अब तो मैं पास हो जाऊंगा, यही तो बोलेगा। 40 मुझे मिले थे, 40 में फेल हो रहा था, आपने मुझे 40 और दे दिए, अब तो मेरे 80 हो गए, अब मैं पास हो जाऊंगा, यही मेरी शर्त थी बस। तो बस क्या है, ये तो परसेंट का पास होने का परसेंट है, यहाँ पर अंक में दिया है पास होने का, तो कहीं ना कहीं मुझे अंक में कितने मिले हैं, 80 मिले हैं पास होने के लिए चाहिए मुझे। अंकों में मुझे पास होने के लिए 80 और परसेंट मुझे पास होने के लिए 32 चाहिए। तो बस ए भी पास की वैल्यू है, ए भी पास की वैल्यू, तो हम इसे बराबर कर सकते हैं, पास पास बराबर, यानी कहीं कोई फेस वैल्यू जैसे मेरे शकल के आप हो सेम टू सेम, तो यही तो कहेंगे अपन दोनों बराबर, यही तो कहेंगे एक तरह से। तो ये भी पास है, यहाँ पर ये भी पास है, बस ये परसेंट में, ये अंकों में है बस। अब क्या बोल रहा है, आपसे आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब 100% में आप कितने नंबर लेके आए वो तो यहाँ से पता चल गया, आप 80 लेके आए, पास हो गए आप यहाँ से। अब पता नहीं, अब 100% को आप इससे बनाओगे, क्या करोगे आप 100% से, पहले आप क्या करना है, इसे काट लेना। आप किससे काट सकते हो ऐसे, आप यानी कि 2 से काट लो, आप यहाँ पर 4 से काट लो, 4 अट्ठे 32, 8वां जाएगा, यहाँ 4 से काटोगे 4 अट्ठे 32, 8वां जाएगा, और 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 20वां जाएगा, यहाँ से चला गया। और ऐसे काट सकते हो, जैसे आप 2 से काट लो, 2 चौको 8, 4वां जाएगा, यहाँ 2 से काटोगे तो 10, 2 एकम 2 0, 10 हो गया, यानी कि 4% की वैल्यू यहाँ पर कितने आ गई, 10 आ गई आपकी। अब क्या करना, अपन को तो 100% वैल्यू बनानी है ना, अपन को 100%, क्योंकि मुझे तो पूर्णांक लेके आना है कि मेरा पूर्णांक कितना था। तो आपने क्या किया, आप 25 से मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दो, और यहाँ पर बराबर लगाया ना, बराबर यहाँ पर लगाया, ठीक है। आपको पता है अगर 25 की मल्टीप्लाई आप इधर करोगे तो 25 की मल्टीप्लाई आपको इधर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि रूल्स कहता है रेशो का और बराबर का रूल्स क्या कहता है, अगर आप जिस साइड के
जिस साइड मल्टीप्लाई इतने करोगे वहाँ पर भी उस साइड आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर की वैल्यू 25 से 25 कट जाएगा, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 25 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे, 25 चौको 100, तो यहाँ से आपका 100% निकल के आएगा, 100% निकल के आ जाएगा यहाँ से आपका। जब बराबर लाए तो बराबर लाए, तो 25 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे, 25 का 10 में करोगे तो आपका 250 निकल के आएगा यहाँ से आपका, यानी कि 100%। और 100% तो आप 100% ही तो आपका पूर्णांक था। आपकी परीक्षा 100% की होती है, तो पूर्णांक तो 100% का ही होता है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखो, जो आपका पूर्णांक था, पूर्णांक आपका जो था 100% का, 100% की वैल्यू कितनी 250, यानी कहीं ना कहीं आपका पेपर 250 का होगा, यानी कहीं ना कहीं आपका पूर्णांक 250 का हो, जो अंकों में है। परसेंट में 100 और अंकों में 250, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका ए है। बस मैंने इसे बताने में थोड़ा टाइम लिया। अगर मैं इसे इधर भी सॉल्व कर सकता था, पर मैंने थोड़ा आपको अच्छे से बताया जाए कि आपको अच्छी तरीके समझ में आए। आप क्वेश्चन नंबर में इसे रफ करता हूँ, आराम से देख लेना। स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे रफ करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपको काफ़ी अच्छी तरीके समझ में आ रहा होगा। आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया, और मैं तो कहता हूँ आप इस वीडियो को पोस्ट करिए और आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, और फिर मुझे तो कराना ही है। चलो देखिए मैं कराता हूँ। क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाता है। पास होने का मतलब जितना भी उसका पूर्णांक था उसमें तो 36% अंक लेकर आया तो वो पास हो गया। पास होने के लिए बोल रहा है ना, अधिकतम अंकों के 36% अंक लाता है, यानी अगर 36% अगर लाएगा, 36% अंक लाएगा तो पास हो जाता है। कोई उसकी परीक्षा थी, अब ये तो अभी पेपर में नहीं दिया कि कितने का उसका परीक्षा थी, कितने नंबर की थी, अंकों में कितने का उसका पूर्णांक था, लेकिन इतना जरूर जानते कि परसेंट में पूर्णांक 100% होता है, और अभी अंकों में यहाँ पर लिखा नहीं गया कि अंकों में, तो आपको निकालना पड़ेगा। यही तो बोल रहा है पूर्णांक क्या था उसका। तो अगर वो परीक्षा में 36% अंक लाता तो पास हो जाता। चलो ठीक है, यहाँ से तो देख लिया, और वो परसेंट में लाएगा तो 36% अगर लेके आए तो पास हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या बोलांगे, पढ़िए। बोला एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी था, उसने क्या किया, 13 अंक प्राप्त किए, 113 अंक प्राप्त किए उसने। बोलता था वह 85 अंकों से फेल हो गया, यानी कहीं ना कहीं उसकी परीक्षा थी जिसमें वो 113 अंक लेके आया, और उसको पता चल गया कि मैं तो फेल हो गया। उसने कहा कितने नंबर से, सोचा उसने, मैं तो अगर मेरे 85 अंक से मैं फेल हो गया, अगर शायद मुझे 85 नंबर मिल जाते तो मैं पास हो जाता, ऐसा बोल रहा है अंकों में। यानी कहीं ना कहीं वो 113 अंक लेके आया, कहीं ना कहीं वो 113 अंक लेके आया, 113 अंक लेके आया, और उससे पता चला, आगे पढ़ा उसने, तथा वह 85 अंकों से फेल हो जाता है। उसने कहा अगर मैं 113 अंक लेके आया और मैं फेल हो गया, अगर मुझे 85 अंक मिल जाते तो शायद मैं पास हो जाता, क्योंकि भाई 85 से तो मैं फेल हुआ हूँ अंकों में। तो मैंने कहा चल तुम 85 अंक ले जाओ। मैंने उसे 85 अंक दे दिए। एक बता रहा हूँ, मैं दे तो नहीं सकता लेकिन बता रहा हूँ एक पेपर में, क्योंकि यहाँ पर पास की वैल्यू है, तो मैं क्या ना सोच रहा हूँ कि यहाँ भी पास की वैल्यू रख दूँ और एक बार करके तो अपना जल्दी आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 113 अंक लेके अगर उसे मैं 85 अंक और दे दूँ तो वो तो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो 85 से तो फेल हुआ था, तो 85 और मिलेगा तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा यहाँ से। तो आपने यहाँ पर जोड़ा कि 85 अगर उसे मिल गया तो पास हो जाएगा, तो यहाँ से वो पास हो जाएगा, क्योंकि 113 लेके आया था, 85 से फेल हो रहा था, तो 85 से मिल गया तो पास हो गया यहाँ से। तो पास का यहाँ से अंकों में कितना निकल आया, तो अंकों में पास हो गया यहाँ से। कितना है, आप ऐसे जोड़ोगे 5 3 8 और 8 1 9 और 1, यानी कि 198 आया। अगर 198 अंकों में 198 लेके आता वो अंकों में, तो वो पास हो जाता, ठीक है क्या, तब भी पास हो गया। यानी कि परसेंट में 36% लेके आए तब भी पास हो, और अंकों में 198 लेके आए तब भी पास हो। यानी कहीं ना कहीं ए भी पास की वैल्यू है और ए भी पास की वैल्यू, तो इसे मैं बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि बराबर कर सकता हूँ ना, कोई वैल्यू समान है तो इसे बराबर कर दिया। बस ये परसेंट में दिया गया है, ये अपन को अंकों में दिया गया है, तो बस ए भी पास, ए भी पास। अब अपन से क्या पूछ रहा है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात क्या है, यानी कि वो परीक्षा कितने नंबर की थी। कहीं ना कहीं 100% की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि परीक्षा अपने आप में 100% की होती है। तो बस अपन को यहाँ 100% बनाना है, तो क्या करोगे, आपको पता है आप बराबर में वैल्यू तो आप काट सकते हो ना, ऐसा आप 18 से काट सकते हो। 18 दूनी 36, 2 बार जाएगा यहाँ से, और 18 एकम 18, एक बार जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ पर, 18 हो जाएगा, 18 एकम 18, 11 बार गया, ठीक है, यहाँ से 11 बार गया। अब क्या कर सकते हो आपको तो पूर्णांक बनाना है 100% का, तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पर 2% है आपका, यहाँ परसेंट यहाँ पर आ जाएगा ना, तो बस, तो क्या है आपका 2% है। अब इसे क्या 100% बनाओगे
तो आप यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 100% आपका बन जाए तो आपका पूर्णांक हो गया, यानी 100% ही तो पूर्णांक 100% का ही तो होता है अपना पूर्णांक परीक्षा का, 100% की। आपकी परीक्षा कोई भी आप परीक्षा दे रहे हो तो आपकी 100% की होती है। बस फिर आप उसमें कितना लेके आते हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 100% में से कितना अंक लेके आए, कितना परसेंट आप लेके आए। तो बस आपने अगर 2% को 100% बनाना चाहो तो आप कितनी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपने बोला यहाँ पे मैं 50 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 50 की। जब 50 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो यहाँ पर बराबर कितना आया, बराबर यहाँ 11 आया, ठीक है 11 यहाँ पर लिख लो अभी, बराबर आपके 11। अगर आपने 50 की मल्टीप्लाई इधर की तो 50 की मल्टीप्लाई आप इधर भी करोगे, क्योंकि रूल होता है बराबर में जितना उधर करोगे मल्टीप्लाई उतना उधर करना पड़ेगी, जितना इधर प्लस करोगे उतना इधर करना पड़ेगा, यानी बराबर और रेशियो अपना सेम टू सेम रहता है। क्योंकि बराबर में 50 से 50 कट जाएगा, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से अपन दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने 50 की मल्टीप्लाई 2 में की तो आपने 50 से 2 बार किया, 50 दूनी 100, तो आपका 100 यहाँ से निकल के आ गया। परसेंट लगा तो आप परसेंट लगा दो, बराबर लगा तो बराबर लगा दो। आप 50 की 11 मल्टीप्लाई करो तो 5 का 11 में करोगे तो 55 निकल के आएगा, यहाँ से आपका 55 आ गया, और 0 लगा तो 0 लगा दो। यानी कहीं ना कहीं 100% आपने क्या माना था, एक पूर्णांक ही तो था आपका 100%, पूर्णांक आपका था 100%। तो 100% में आपका पूर्णांक 100 है, लेकिन आप बराबर में 550 दे रहा है अंकों में, तो आपको अंकों में ही तो ऑप्शन दिए हैं कि आपको पूर्णांक अंकों में ज्ञात करना है, यानी कि कितना है 550 आ रहा है आपका पूर्णांक, कितना आ रहा है 550, 100% की वैल्यू से 550, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराता हूँ, बस आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, इसे मैं रफ करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसे आप पढ़िए आराम से, और कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा होगा जहाँ पास फेल के क्वेश्चन है कहीं ना कहीं अपन पास की तुलना पास के साइड में करते हैं, यानी कहीं ना कहीं सवाल पास के आधारित पूरा है। कहीं ना कहीं आप परसेंट में पास होगा आपको दिया होगा, और यहाँ पे आप अंकों में से ज़बरदस्ती पास बना लोगे तो पास और पास करके अपन सॉल्व कर देते, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। तो बस कहीं ना कहीं इसमें 2 विद्यार्थी हैं, 2 प्रत्याशी है, 2 विद्यार्थी मान लो, अब उनको दोनों को आप पास कराना है। कैसे कराना बस समझेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे पास कराना है, और आपका सॉल्व आराम सवाल होगा। क्या बोल रहा है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कोई परीक्षा थी, अब मुझे तो पता नहीं है परीक्षा कितने नंबर की है, बोल रहा है 20% अंक प्राप्त करके उसने 20% अंक प्राप्त किया। अब अंकों में पता नहीं कितना है, लेकिन उसने परसेंटेज में 20% प्राप्त किया, और बोला 30 अंकों में फेल हो गया। अब मुझे पता नहीं कि परीक्षा मेरी कितने की है, बस उसमें मैंने 20% अंक प्राप्त किया। 20 को मैं 10, 20, 50 भी कह सकता हूँ, कितने परसेंट में तो मुझे पता नहीं है ना। तो उसने यहाँ पे 20% अंक प्राप्त किया और बोला 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कहीं को उसने इतने प्राप्त किए और इतने से फेल हो गया। अगर उसको इतने और मिल जाते तो पास हो जाता, यानी कि कहीं ना कहीं पहले उसने 20% अंक प्राप्त किए होंगे, 20% उसने प्राप्त किए। अब बोला है 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर मैं उसको 30% दे दूँ, अगर मैं इसको 30 नंबर और दे देता हूँ तो पास हो जाएगा। बोले 20% तो मेरे पास थे और मैं 30 अंकों से फेल हो रहा था, अगर मुझे 30 अंक मिल जाएंगे तो मैं पास हो जाऊंगा, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। तो मैंने उसे ज़बरदस्ती 30 अंक दे दिए। अगर मैं उसे 30 अंक दे दूंगा तो आप बोलेगा, अब ये बोलेगा मैं पास हो गया, यही तो बोलेगा, क्योंकि 20% वो लाया था और 30 से वो फेल हो रहा था, तो मैं उसे प्लस में 30 दे दिए, जा बेटा 30 ले जाए तो पास हो जाए, ये पास हो गया, चलो ठीक है, मैंने इसे पास कर दिया। अब आगे क्वेश्चन बोलो, क्या बोला पढ़ो आप। परंतु अन्य प्रत्याशी 20% अंक प्राप्त करके, कोई अन्य प्रत्याशी था उसने 20% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले अंकों से जितना भी पास हुआ उससे 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी कहने के सेकंड प्रत्याशी था जो वो 32% अंक लाया, उसने पास होने से भी ज़्यादा यानी 42 अंक ज़्यादा लेकर आया। तो मैंने क्या किया, सिर्फ अपन यहाँ पर पास की वैल्यू निकालेंगे, ना कि फेल की। अगर फेल होगा उसे भी अपन पास कराएंगे, और पास से ज़्यादा भी अंक लेकर आएगा, हमें तो मिनिमम पास के अंक चाहिए, पास से ज़्यादा भी लेकर आएगा तो अपन उससे छुड़ा लेंगे, इधर दे दो मुझे, इतना पास ज़्यादा लेके आए थे पास से ज़्यादा, तो आप इधर दे दो बकाया एक नंबर। तो बस यही तो बोल रहा है वो कि पास होने के लिए 32% अंक प्राप्त किए उसने, और पास होने वाले 42 अंक ज़्यादा लेके आ गया वो यहाँ से। तो उसने क्या किया, पास तो 32 में पास हो गया था और 32 ज़्यादा, लेकिन यहाँ से 42 ज़्यादा और लेके आ गया। तो मैं उससे कहीं ना कहीं 42 ले लूँ, पास तो तब भी रहेगा ना 42 ले लूँ, क्योंकि वो ज़्यादा लेके आया 42। तो मैंने उससे कहा, जा बेटा 42 दे दे, पास तो तू वैसे भी है 32% अंक लेके आया, लेकिन तू 42 ज़्यादा लेकर आ गया, पास से भी 42 ज़्यादा लाया, जा 42 मुझे दे दे और तुम बस पास हो जा।
तो मैंने क्या इसे भी पास करा दिया। अब ए भी पास की वैल्यू है और ए भी पास की वैल्यू, तो कहीं ना कहीं मैं इसे बराबर कर सकता हूँ ना, ए भी पास और ए भी पास बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करना, कुछ नहीं करना आपको, आपको पता है पहले 20% है, अब मैं इधर ले जाऊँगा 20% को मैं इधर ले जाऊँगा, तो क्या है, जैसे आप ये मान लो 30 आपके यहाँ रखा है, 30 रखा है, प्लस का 30 है ना, प्लस का 30 मैंने यहाँ रख दिया। अब जो 42 माइनस का इधर लेके आऊँगा, आप देखो 42 माइनस का बराबर इधर आए तो प्लस का हो जाएगा, तो आपके यहाँ 42 आ गया तो आपका प्लस का हो जाएगा 42। चलो ठीक है, अब बराबर लगा तो बराबर लगा दो, 32% लिखा है, प्लस का 32% ही तो है, इधर क्वेश्चन नहीं तो प्लस की वैल्यू होती, ठीक है। अब आपको पता है 20% है, जो परसेंट के इधर ले जाएंगे, बराबर के 20% उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, अभी तो प्लस का है ना 20%, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इस साइड आ गया तो माइनस का हो गया 20%। तो मैंने क्या किया, परसेंट की वैल्यू एक साइड और जो अंकों की वैल्यू थी मैंने एक साइड कर ली, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ज़रूरी भी है करना, तभी तो आपको सवाल अंक बढ़ेगा। अब आपने इसे जोड़ा 40, 30, 70 और 72 हो जाएगा, अंकों में आपका कितना आ गया, 72 आ गया, 72 बराबर। सर यहाँ पर देख रहे हैं क्या, आपने यहाँ पर घटाया इसको, तो आप क्या घटाओगे, 32 में से अगर आप घटाओगे 20 घटाओगे परसेंट के, तो आपके यहाँ से कितने निकल के आएंगे, आपके यहाँ 12% निकल के आ जाएंगे, आपके 12% निकल के आ जाएंगे। जब आप इसे काट रहे होंगे, जब आपने इसे काटा तो आप इसे कैसे काट सकते हो, 12 छंगे 12 कम 12, 1% निकल के आ जाएगा, 12 छंगे 72, यानी कि 6। 1% की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई, 6 आ गई, 6 निकल के आ गई आपकी, 1% की आपकी वैल्यू 6 आ गई। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको पता है टोटली वैल्यू आपकी पास होने की वैल्यू है, यहाँ से आप पास हो सकते हो। अगर आपको 20% तो आप पास हो, और 30 भी यहाँ पर, अगर 30% की अगर आपको वैल्यू पता चल जाए कि 30% जो अंकों में है, अगर मैं इसे परसेंट में देख लूँ 30% मेरा जो अंकों में आपका 30 है, आप सोचो कि 30 जो अंकों में उसे मैं परसेंट में देखूँ तो कितना हो सकता है, तो आप यहाँ से बना सकते हो उसे। कैसे, अगर आप क्या करोगे, आप अगर 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, और आपको पता है कि बराबर की अगर 5 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आपको 5 की इधर भी करनी पड़ेगी, तो आप 5 की यहाँ कर सकते हो। जब आप यहाँ से करोगे 5 छके 30, तो आपको यहाँ से 30 निकल के आ जाएगा। जब आप यहाँ से करोगे 5 एकम 5, तो यहाँ से आपका 5% निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 5% निकले, यानी कहीं ना कहीं 30 अंक की वैल्यू आपकी 5% आ गई। तो मुझे तो बोला तब पास होने के लिए अंकों की प्रतिशत क्या है, पास होने के लिए अंक चाहिए, तो मुझे पता है कि 20% तो मेरे पहले से थे। अब मुझे कहीं ना कहीं 30 अंक का परसेंट पता चल जाए, जो 30 अंक है मेरे उसका परसेंट क्या है, तो मैं तो पास हो जाऊँ। तो मुझे पता है 30 अंक मेरे जे हैं और इसका बराबर में 5% दिया है, कहीं ना कहीं 30% को, 30 अंकों को अपन परसेंट में 5% कह सकते हैं, यही तो कह सकते हैं। जो 30 आपके अंक में है बराबर में इधर 5% है, तो मैं क्या 30 की जगह, यहाँ पर 30 है, जो 30 की जगह मैं 5% लिख सकता हूँ, आप बोलो लिख सकते हो, तो मैं 30 की जगह 5% यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रफ किया और मैंने 30 की जगह 5% लिख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस सिर्फ सवाल था उसी को किया मैंने। अब आप इसे जोड़ोगे 20% और 5% कितना आपका, यहाँ से जोड़ोगे 20 और 5 25, यहाँ पर आपका 25% निकल के आ जाएगा, और आपका यहाँ से 25% निकल के आ गया। तो 25% पर आप पास हो गए। और वही तो आपसे बोल रहा है कि पास होने के लिए अंकों का क्या प्रतिशत है, यानी 25%, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके समझेंगे। अगर किसी को यहाँ पर दिक्कत आई होगी तो वो इसी से भी चेक कर सकता है, इस सवाल से भी चेक कर सकता है कि ऐसे कैसे हो गया। क्या मैं इधर भी चेक कर सकता हूँ कि पास की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, तो आप आराम से चेक करना, यहाँ पर भी निकल आएगी। और नहीं हो तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर करके, कैसे बता दूँगा हूँ, तो आपको पता है। जैसे यहाँ से आप देखना कि आपका 1% की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से आप देखना आराम से 1% की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 6 आई थी ना। 1% की वैल्यू आपकी 6 आई थी। अगर मैं यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो पता है बराबर में इधर की, तो मुझे इधर भी करनी पड़ेगी 7 की मल्टीप्लाई। अगर मैंने 6 7 42, आपके यहाँ से 42 निकल के आ जाएगा। और आपको पता है 7 के एक में करोगे 7% निकल के आ जाएगा। कहीं ना कहीं 42 अंक 7% के बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं। अब आपने क्या किया, 42 अंक यहाँ पर हैं, आप यहाँ 42 की जगह 7 लिख सकते हो ना, 42 अंक की जगह 7% लिख सकते हो। तो आप यहाँ 42 की जगह 7% लिख सकते हो, यहाँ पर आप बोलोगे लिख सकते हैं 7%। तो ये भी तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये भी तो पास की वैल्यू है ना परसेंट में, ये भी आपकी पास की वैल्यू है, इसे भी तो आप पास कह सकते हो ना इसे। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका पास है, तो ये भी पास था। 25% आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, 32 में से 7 घटाओगे तो आपका 25% निकल के आएगा। जब आप घटा लेना आराम से, 25 में से 7 घटाओगे तो आपको 25% निकल के आएगा। तो यहाँ से अभी आपका परसेंट 25% निकल के आ गया, 25%।
तो देखो ए भी पास था आपका 25% निकल के आ गया, ए भी पास था 25% निकल के आ गया। तो आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझे होंगे, तभी तो बोला तब पास होने के लिए अंकों का परसेंट क्या है, मतलब कितने परसेंट पर आप पास हुए। और अंकों में पूछ तो आप अंकों में निकाल दिए, तो परसेंट में पूछे तो परसेंट में। आप कहीं से भी सवाल कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को रफ करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसे रफ करता हूँ। नंबर 5 है मेरा, देखिए आराम से। आप कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पढ़ रहे होगे, लास्ट में क्या दे, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है। यानी कहीं ना कहीं आपको अब जब आप पास हुए होंगे ना, ऐसा बोल रहा है, तो उसके अंक बताओ कितने नंबर से आप पास हुए, आपके कितने नंबर आए आप पास हुए तो, और आप पास हो गए कितने नंबर लेके आए। पहले क्या परसेंटेज में नंबर पूछ रहा था, अब की बार आपको अंकों में नंबर पूछा है। सवाल उस तरीके का ही है, तो आप समझ रहे हो कि आप कितना ही बड़ा सवाल आया, आप इजीली भी आराम से कर सकते हो। बस मेरा काम समझाना, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँ, आप तो उसे आराम से कर जाओगे सवाल भी। समझो क्या बोला, एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं। कोई उम्मीदवार था, उसे पेपर देने गया, वो उसे 30% अंक प्राप्त होते हैं, परंतु वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। अब आप यहाँ से क्या सोच रहे होंगे, कोई उम्मीदवार था, पेपर देने गया, उसे 30% अंक मिले और वो 5 नंबर से फेल हो गया, यानी अंकों में 5 अंकों से फेल हो गया। कहीं ना कहीं उस अंकों में उसे 5 अंक मिल जाते 30% अंक के साथ, तो 30% उसकी वैल्यू वो तो उसे मिले ही मिले। यहाँ से वो 5 अंक से फेल और हो गया, अगर उसे 5 अंक मिल जाते तो कहीं ना कहीं पास हो जाता। तो यानी यहाँ से आप देख रहे होंगे, अगर वो 30% यहाँ से लेके आया 30%, और उसे पता चला कि वो 5 अंक से फेल हो गया, अगर मैं उसे 5 अंक दे दूं तो वो तो यही बोलेगा मैं पास हो गया। और मैंने क्या किया, बस पास की वैल्यू निकाल दो दोनों साइड, आपका आंसर खत्म, आपका क्वेश्चन ही खत्म है, मान लो कुछ नहीं है क्वेश्चन। 30% लेके आया, वो 5 से फेल हो गया, अब मैं इसे 5 दे देता हूँ, जा बेटा 5 ले जा और तुम पास हो जा कैसे भी। मैंने क्या किया, प्लस उसे 5 दे दिए, मैंने जा 5 ले जा, तो 5 उसने ले लिए, खुश हो गया। अब तो बोला अब तो मैं पास हूँ, तो उसने लिख दिया बस मैं तो पास हूँ, मैं 30% लेके आया था, मुझे 5 से फेल कर दिए थे, बस 5 में नहीं लेके आ पाया था, सर ने मुझे 5 दे दिया, मैं पास हो गया। तो यहाँ से तो बेटा पास हो गया आराम से। बस अब आगे चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार, कोई एक उम्मीदवार और था। अब मैंने क्या है, इधर परसेंट पास का वैल्यू आया, तो आप इधर भी कैसे भी बनाओ, बनेगी नहीं लेकिन जबरदस्ती बनानी पड़ेगी, आप बना लोगे तो आपके यहाँ आंसर जल्दी निकल के आ जाएगा। क्या बोला, एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं, परंतु वह पास होने के न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लेके आता है। यहाँ आप क्या समझ रहे होंगे, मैंने आपसे कहा है अगर पास यहाँ पर लेके आओगे तो अब पास आप यहाँ पर भी लेके आओगे, ना कि यहाँ पर फेल लेके आओगे, ना कि पास से अधिक लेके आओगे। सिर्फ पास की वैल्यू यहाँ पर और पास की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। तो सेकंड विद्यार्थी क्या कह रहा है, कि अन्य विद्यार्थी यानी कि अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं, परंतु वह पास होने के न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लेके आता है। पास तो हो गया था, लेकिन पास होने के बावजूद भी 10 अंक ज़्यादा लेके आया। तो मैंने उससे कहा बेटा तुम 10 अंक ज़्यादा लेके आया, अब मैं तुझे 10 अंक ज़्यादा नहीं दूंगा, वो मैं उससे कम कर दूंगा। तो मैं कहूँगा तुम पास होना है तुझे, बस ज़्यादा भी लेकर मत आ, कम भी लेकर मत आ, लेकिन ज़्यादा लेकर मत आ, तुम तो पास हो जा, बस इतने लेके आ। तो यहाँ से क्या किया, उसने 40% अंक लेके आया था पास होने के लिए, और वो यहाँ पर क्या 10% अंक ज़्यादा लेकर 10 अंक ज़्यादा लेकर आए। तो मैंने कहा बेटा जा 10 अंक दे दे, वापस कर दे। तो इसने यहाँ से 10 अंक ज़्यादा कम कर दिए, ले जाओ मेरे अंक 10, बस मुझे पास कर दो, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसने क्या यहाँ से 10 ज़्यादा ले लिया अपने, जाओ ले जाओ, उसने कम कर दिए कि 40% थे उसमें 10 अंक हटा दिए। उसने कहा अब तो मैं पास हूँ, आपने मेरे 10 ले ली, कोई दिक्कत नहीं, मैं ज़्यादा लेकर आया था, अब मैं तो पास तो हूँ। उसने कहा बेटा अब तो पास हो। कोई टीचर वगैरह होगा, उसने कहा बेटा अब तो तुम पास है, 40% लेकर आया था, 10 ज़्यादा लेगा तो उसने 10 वापस कर दिया, तो पास है। उसने बोला, और इधर वाला विद्यार्थी बोला मैं भी पास हूँ, इधर का विद्यार्थी पास और इधर का विद्यार्थी पास आपने बना ले, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे ना। ये बोल रहा मैं भी पास, ये बोला मैं भी पास, दोनों बराबर हो, सेटिस्फाई हो गए आप क्वेश्चन से। बस आप देखो आपका क्वेश्चन आंसर तो खत्म है, बिल्कुल आप कुछ नहीं करना आपको। अब बस आपको क्या बोले, पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। अब आपकी दोनों साइड आप क्या करना है, ये तो पक्षांतर तो करना आपको आता होगा अच्छी तरीके से। क्या करना है, आप यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर कितना है आपका 5 है, प्लस का 5 है ना, और आप प्लस के इधर कोई अंक प्लस लिखो ना, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी अंक हो अगर इसके इधर कुछ चिन्ह नहीं है तो यानी कि वो प्लस की वैल्यू है। तो यहाँ से आपका 5 क्या है, प्लस का है, और वैसे ही प्लस का ही तो है, यहाँ पर 5 प्लस का लिखा रहने दो। 10 माइनस का है,
और बराबर के इस साइड लेके आओगे 10 माइनस को तो प्लस का हो जाएगा, क्यों 75 कहते हैं प्लस की वैल्यू उस साइड जाती है माइनस की वैल्यू उस साइड आती है तो प्लस की हो जाती है। तो प्लस माइनस का 10 था, इधर लेके आएंगे बराबर तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने प्लस का 10 कर लिया, बराबर लगा तो बराबर लगा दो। 40% लिखा तो 40% लिखा रहने दो, क्योंकि प्लस का है ना 40%, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है। आपको पता है 30% है, अभी प्लस का है 30%, अगर बराबर उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब मैंने इसे क्या किया 30% उठा के इधर पटक दिया बराबर इस साइड, तो ये माइनस का हो गया, इस साइड आया बोला अब तो मैं माइनस का हो गया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे परसेंट की वैल्यू एक साइड और अंकों की वैल्यू एक साइड करनी है मुझे, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है सवाल तो ऐसे ही सॉल्व होगा। कोई कैटेगरी की अलग है तो उस कैटेगरी को अलग, उस कैटेगरी को अलग, ऐसे करते हैं ना अपन। तो 10 अंक ये और 5 अंक ये तो कितने हो गए 10 5 15 हो गए। यहाँ से आप कितना आ गया 10 5 15, 15 निकल के आ गया आपका यहाँ से। चलो आपने 15 निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से आप देखो 40 में से अगर 30 घटाओ तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, प्लस के 40 माइनस के 30 घटाओ तो आपका 10% निकल के आएगा। तो यहाँ से आपका 40 में से 30 गया तो कितना बच गया 10, तो यहाँ से आपका 10% निकल के आ गया। अब आप क्या बोलो 10% बराबर है 15 के, और आपको क्या है आपको पता होगा ये कि एक काय की वैल्यू है, पास होने की वैल्यू है, और ये भी आपको पता है ये भी पास होने की वैल्यू है। आपको कुछ नहीं, आपको इसका मान निकाल के आप इसमें पुट करोगे। तो मैं तो कहता हूँ आप ऐसा बिल्कुल मत करो, आपको बस क्या करना है इधर ही आप ऐसा देख लो, आपको अंक में चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं आप ये देख लो 30% में 30% की वैल्यू अंकों में क्या होगी। और आप 30% की वैल्यू अंकों में रख दोगे तो आपको 5 तो यही यहाँ से मिलेगा, और 30% का जो भी अंक निकल गया आप यहाँ पे प्लस कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या किया यहाँ से आपने देखा, तो आप क्या 10% को 30% बना सकते हो, बोले हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। अरे इधर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो आपका 30% बन जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई की, आपको पता है कि बराबर के इधर 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो बराबर के इधर भी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि रूल होता है बराबर में। तो यहाँ पर भी मैंने 3 की मल्टीप्लाई की। अब आपने 10 की 3 में की 10 दिया 30, तो यहाँ से आपका 30% निकल के आ गया। 10 का 30 में करोगे तो 10 का 3 में करोगे तो 10 दिया 30% निकल के आ गया। तो यहाँ से आपका कितना निकल के आ गया 30%। तो यहाँ से आपका कितना निकल गया 30% निकल के आ गया। चलो ठीक है, निकल के आ गया। यहाँ करोगे आप 15 तिया 45, 15 तिया 45 आ गया। यहाँ से आपका 15 तिया 45 आ गया। चलो ठीक है 45 आ गया। अब मुझे क्या करना था आपको पता है अच्छी तरीके से, 30% का मान मुझे अंकों में कितना है 45 है ना, 45 को मैं 30% कह सकता हूँ, 30% को मैं 45 कह सकता हूँ अंकों में। तो मुझे पता है 30% का मैं यहाँ पर मान रख देता हूँ, और प्लस का 5 है तो मेरा अंकों में पास की वैल्यू निकल है, कहीं पास का ही तो मान है यहाँ पर, पास का ये भी पास का है। तो आपने देखा 30% का मान यहाँ 45 दिया, अगर आप 30% का मान इसका मान यानी कि 45 रख दोगे तो आप पास हो जाओगे। तो मुझे पता है 30% का मान 45 है, यहाँ से 30% आपने देखा तो इसकी जगह 45 रख सकते हो ना, तो इसकी जगह आपने 45 रख दिया। जब आप इसे जोड़ रहे होंगे 45 और 5 50, तो आपने इसे जोड़ा तो आपका 50 निकल के आ गया। कितना आ गया 50। तो आपको पास कितने 50 अंक चाहिए आपको पास, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होंगे कहीं, ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा। तो आप 50 लेकर आ गए, आप पास हो गए अंकों में। पहले वाले क्वेश्चन में क्या मैंने परसेंटेज में निकलवाया था कि परसेंट में कितना लेके आए आप पास हुए, इधर मैंने अंकों में क्वेश्चन ने पूछा कि अंकों में बताइए कि कितने पास हुए, तो आप ऐसे पास हो गए। अगर किसी को डाउट हो तो वो यहाँ से भी कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया। अगर मैं आपको वो हो तो मैं यहाँ से भी आपको पास करके बता दूँ कैसे। आप फटाक से देखिए यहाँ पर कितना दिया था आपको, यहाँ पर आपको 30% दिया था और 5 दिया था। इसमें आपको पता है, आप फटाफट देखना, यहाँ से आपको पता है कि 5 ये है और आपका माइनस किधर आए 10 हो जाएगा, और आपको पता है बराबर आए तो बराबर 40 में से इस साढ़े 30 से आएगा तो माइनस 10% बचेगा प्लस के यहाँ से। अब आपको क्या करना है, आपको 40% की वैल्यू निकालनी है। आप 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो 4 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ ऐसे जोड़ दो, 10 5 15 15 आ जाएगा आपके यहाँ से। और अगर 4 की मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर की तो 4 की यहाँ पर करोगे तो 15 चौको 60 निकल के आ जाएगा आपके यहाँ से। 15 चौको 60 निकल के आ जाएगा यहाँ से आपका, और 10 चौको 40% निकल के आ जाएगा। आपको पता है 40% की वैल्यू 60 दी गई है अपन को। अगर यहाँ से 40% का मान 60 रख सकते हैं अपन, यहाँ से 40% का मान 60 है, यहाँ से अपन 40 का मान 60 रख देंगे। यहाँ 60 रख दिया, 60 में 10 जाएंगे तो 50 बचेंगे, 60 में 10 गया आएगा तो 50, तो यहाँ से आपका 50। तो यहाँ से भी तो आपका पास का मान 50 है, और यहाँ से भी आपका पास का मैंने 50 निकाला था, 50 का मान 50। तो आप समझ चुके होंगे कि मैंने आपको कितने आराम से, बस मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है
मैं आराम से बताता हूँ। बस आपको समझ में आना चाहिए कि मेरा काम है समझाना। अगर मैंने आपको समझा नहीं पाया तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मैंने 5-6 जितने क्वेश्चन होंगे मैंने आपको बताया है, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे घर पे लगाना और चेक करना, आपका कोई सवाल नहीं बनेगा। 2-4 सवाल और कठिन कठिन में लेके आऊँगा बीच में। अभी तो मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करता हूँ। और भी आपको अगर कोई भी कठिन लगे तो आप कमेंट कर सकते हो और क्वेश्चन दे सकते हो, मैं करा सकता हूँ आपको, और भी मैं कराऊंगा। अभी तो मेरा परसेंटेज बहुत है, मैं ऐसे और भी कराऊंगा, इससे हाई लेवल के सवाल लेके आऊँगा। बस ये छोटे मोटे चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आप मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। तो सबसे पहले प्लीज़ पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं आप कोई वीडियो न्यू डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो एक वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, उसे सब्सक्राइब करके, और मेरे चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके लिए और